बच्चों आज इस पार्ट में जो है हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आपने इस चैप्टर को बेटे क्लास 7th में भी पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, याद रखो, जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, O2 मींस ऑक्सीजन लेता है और इससे क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। वे क्या होगा, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो हम इसको कैसे डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, so those organism that can take the oxygen and releases the energy with the breakdown of food, so that is called the respiration। ठीक है, अब जो ये एनर्जी मिली वो किस फॉर्म में होती है, तो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटे, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ये जो एटीपी होता है इसी फॉर्म में ये स्टोर होता है। ठीक है, तो अब ये एटीपी बना कैसे, तो इस एटीपी को बनने के लिए बेटे एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट और अगर ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है एटीपी। क्या बोला हमने कि जो ये एटीपी कैसे बना, तो एडीपी प्लस पी मींस एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ये एटीपी बनता है। और ये एटीपी क्या होता है, स्टोर होता है कहां पे, बॉडी में। क्या करता है, तो एनर्जी देता है ये। लेकिन एडीपी कैसे बना, तो बेटे एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता है। तो अगर टीपी है तो ट्राइफॉस्फेट, डीपी में डाइफॉस्फेट और एमपी में मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट ये क्या होते हैं, जैसे ही ये एडीपी से एएमपी में कन्वर्ट होता है आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर से एनर्जी जो है आपके बॉडी में ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम देयर। ठीक है, तो वहां से वो क्या होगा, एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गई बात एटीपी की। नाउ ये एटीपी रिलीज कहां से होता है, तो आपने एक टर्म सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बेटे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है क्यों, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, तो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या कर रहा है, तो एटीपी दे रहा है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया बेटे कि आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज ऑफ टू टाइप। विच वन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। So firstly we are talk about aerobic respiration, and after that we are talk about anaerobic respiration। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जनरली आपको पता होगा कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ O2। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ O2, है ना। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एरोबिक और एनारोबिक का, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल पे थोड़ा सा ले चलते हैं। ठीक है, देखो बेटे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में। ठीक है,
तो ये कहाँ पे होता है बच्चे? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखेंगे। कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म में। और ये क्या होता है? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। और ये पायरुवेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। एनर्जी जो होगी वो हाई अमाउंट में होगी। क्या होगी? तो हाई अमाउंट में होगी, याद रखेंगे, ठीक है। अब जो ये पायरुवेट हुआ, तो पायरुवेट्स जो ये कन्वर्जन आपको दिख रहा है ना, ये भी होगा आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये कहां पे होगा? तो ये आपको होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। अब आ जाओ एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, वो जनरली क्या होता है? 2 टाइप का होता है, या 2 जगह पे हम कह सकते हैं परफॉर्म करते हुए देखते हैं हम। कहाँ कहाँ? एक मसल सेल्स में और दूसरा ईस्ट सेल में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मसल सेल्स में। तो हम इसको सेकंड का पार्ट फर्स्ट दे देते हैं ए, ठीक है। जिसमें जो ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है? ये ग्लूकोज क्या होता है? कन्वर्ट होता है अगेन पायरुवेट में। कैसे होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा बेटा। और ये कहाँ होगा? तो ये भी आपको साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। जब लेकिन ये पायरुवेट जो है, ये क्या होता है? पायरुवेट जो होता है वो क्या होता है कि कन्वर्ट होता है आपका लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है। ये क्या होगा लेकिन यहाँ पे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। कहां पे होगा ये? तो मसल सेल्स में होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बी कह सकते हैं, वो क्या हो रहा है? अगेन ग्लूकोज हमने ले लिया। क्या ले लिया? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पायरुवेट में, ठीक है। अब ये पायरुवेट में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? यहां पे भी फिर से आपको होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे ये होगा? तो साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। लेकिन जो ये पायरुवेट है, ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा किसमें? तो एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। और इसमें क्या होगा? तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और क्या होगा? तो इसमें आपको एनर्जी भी निकलता है बच्चे, ठीक है। अब यहां पे जो हम बात कर रहे थे, ये भी क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यह कहां पे होगा? तो ईस्ट सेल में होगा। यहां तो कोई परेशानी? बेटे देखो, जैसे आपने ये पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अभी, ठीक है। अब अगर हम इस बस डेफिनेशन को अगर हटा दें, यहां पे हमने क्या लगा दिया ना, द वेरियस वे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रैकेट में आप ग्लूकोज कर लो। क्या बोला हमने बच्चे? कि जो वेरियस वे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ग्लूकोज कर लो। इसको जैसे ये हेडिंग आप डालते हो, उसके बाद अभी ये तीनों सेटअप आपको समझने की कोशिश करनी है कि जो हम यहाँ पर डिफ्यूजन कर रहे थे कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको हमको क्या कर लेना है? 3 सेटअप को ध्यान रखना है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है हमारा, वो 3 सेटअप में होता है। पहला, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद क्या होता है? ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाता है, और जिसके कारण उसका ब्रेकडाउन होता है।
और हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो यही ग्लूकोज फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है with the presence of oxygen and in cytoplasm. But after that, these pyruvate will start to break down in the absence of oxygen in muscle cells, and that can be create lactic acid and also gives the energy. लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, इसका अमाउंट लेस होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे भी जो एनर्जी होगी इसका भी अमाउंट क्या होगा, तो लेस होगा, याद रखेंगे, लेस अमाउंट। ठीक है, तो थर्ड के केस में आ जाओ बेटे, जो ये ग्लूकोज है वो क्या होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कहां पे, साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब ये पायरुवेट जो है वो क्या करेगा, एथेनॉल में जो है, इथेनॉल में जो है वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। कब, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे, ईस्ट सेल में। ठीक है।